खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर चल रही आदिवासी विधायकों की बैठक खत्म हो गई है। कमलनाथ के बंगले पर जो बैठक चल रही थी अभी अभी खत्म हुई है। आदिवासियों के संरक्षण को लेकर इस बैठक के दौरान रणनीति पर मंथन हुआ है। अब खबर है कि 23 मई को कमलनाथ सिवनी जाएंगे। पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर भी चर्चा की गई है। आज कमलनाथ ने तमाम आदिवासी विधायकों को बुलाया था जो कांग्रेस के हैं, और 2023 में क्या कुछ रणनीति आदिवासी वोटर्स को लेकर रहेगी, इस पर आज रणनीति बनाई गई है। जीतू भाई ने आपको ब्रीफ किया है। आदरणीय कमलनाथ जी और तमाम वरिष्ठ नेता आज उपलब्ध थे और विधायक दल की बैठक पर बहुत सारे बिंदुओं पर बात हुई है, 1 to 1 बात भी हुई है और सभी ने अपने अपना पक्ष आगामी आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर, आगामी आने वाले नगर पंचायतों चुनाव को लेकर और जो स्थानीय चुनाव उसको लेकर अपनी अपनी बात सबने रखी है। और विशेष रूप से जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसके बारे में कई सारे विधायकों ने चर्चा की, वो आरक्षण को लेकर की गई है। मध्य प्रदेश में पिछले मैंने बार बार कहा है, आप सब इस बात को जानते हैं कि ये सरकार ने सदैव पिछड़ों के साथ धोखा किया है और वो स्थिति आज भी बनी हुई है। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद भी जो आरक्षण हमको मिलने वाला है वो सिर्फ 14% मिलेगा। 36% आरक्षण पहले से ही संविधान में ST/SC के लिए बन गया है। पिछड़ों को 14% मिलने वाला। हम बार बार सरकार से कह रहे हैं कि आपने 27% आरक्षण देने की बात की। 27% आरक्षण पिछड़ों को कैसे मिलेगा, आप उसका खुलासा कीजिए। अभी तक कोई इस पर किसी का कोई जवाब हमको नहीं मिला है। तो 23 मई को कमलनाथ सिवनी जाएंगे। इस बैठक से ये बात निकलकर सामने आ रही है। बैठक में आदिवासियों पर हुए अत्याचार को लेकर भी चर्चा हुई। ये बात पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने कही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर यह बैठक बुलाई गई थी। आदिवासियों के संरक्षण को लेकर रणनीति इस बैठक में तय की गई है। 2023 के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई थी। कमलनाथ के बंगले पर आज वो सारे विधायक भी मौजूद रहे जो कांग्रेस के विधायक हैं, आदिवासी विधायक हैं। 23 मई को कमलनाथ के सिवनी जाने का भी कार्यक्रम अब इस बैठक के बाद तय कर दिया गया है। बैठक खत्म हो गई है और अभी हमने आपको वो बयान भी सुनवाया। अरुण यादव इस बैठक को लेकर जानकारी दे रहे थे। उनका कहना है कि किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा हुई, उनमें निकाय चुनाव भी शामिल हैं और कांग्रेस इस वक्त जो खास तौर से ये बैठक बुलाई गई थी वो आदिवासियों को लेकर इसमें चर्चा हुई, आदिवासी वोट बैंक को लेकर इसमें चर्चा हुई। ज़्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक तो ये बैठक खत्म हो गई, अपडेट दर्शकों को बता दिया, क्या कुछ इसमें खास रहा, और 23 मई को कमलनाथ का सिवनी दौरा, क्या वजह, क्या कुछ इसमें खास? देखिए सोहेल, आज की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है कमलनाथ जी के बंगले पर, बल्कि अनौपचारिक बैठक अभी भी जारी है। हाँ, जो बैठक रखी गई थी विधिवत, जिसमें आदिवासियों के तमाम लीडर शामिल हुए थे, और चाहे कांग्रेस के हम पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात करें, दिग्विजय सिंह जी की बात करें, सज्जन वर्मा या फिर कांतिलाल भूरिया, तमाम लोग, अरुण यादव, सभी इसमें शामिल हुए। ओमकार की बात करें, पर बड़ी बात यही है कि 2023 को लेकर रणनीति बनी है और खासकर ओबीसी को अभी जो मुद्दा गरमाया हुआ, पंचायत के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव जो दिखाई देने रहे हैं, उसको लेकर रणनीति बनी है। पर कमलनाथ ने साफ कर दिया, अंदर कहा है कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अब आपको कितनी मेहनत करना है ये आपको सोचना पड़ेगा। बातों से काम नहीं बनने वाला है, आपको फील्ड पर जाना होगा। 23 तारीख को कमलनाथ जी सिवनी जा रहे हैं। मंडला, डिंडोरी आदिवासी क्षेत्रों का उनका दौरा है और उसके बाद एक अलग रणनीति पर, खासकर एसटी को कैसे अपने साथ लेकर आए, आदिवासी वोट बैंक जो कभी कांग्रेस का रहा करता था, इसको लेकर रणनीति बनी है। अभी मॉब लिंचिंग या अन्य जो घटनाक्रम हुए हैं उसको लेकर भी कांग्रेस मुद्दे को लेकर मैदान में आने वाली है, इसको लेकर रणनीति बनी है। लेकिन यदि हम पूरी बातों को समझें और देखें तो 2023 को लेकर कांग्रेस काफी गंभीर नजर आ रही है। पहले नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव होंगे
उसके बाद एक लिटमस टेस्ट के रूप में इसको कांग्रेस देख रही है और इसीलिए आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी। चाहे आदिवासी के संरक्षण की बात हो, महंगाई की बात हो, या फिर जो मॉब लिंचिंग जैसी घटना हो रही है, धर्मों को लेकर जो बात हो रही है, उसको कैसे हम जनता के बीच में जाके पेश जी। करें। ओबीसी का बड़ा मुद्दा कांग्रेस के सामने है, वो उसको अपने ढंग से ले जाना चाहती है। वो कह रही है कि धोखा किया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस फील्ड में उतरने की तैयारी में है और कमलनाथ ने साफ कर दिया कि बिना मेहनत करे कुछ हासिल नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। मौके से मनोज सैनी जानकारी दे रहे थे। बैठक में ये साफ कर दिया गया है कि बिना मेहनत किए कुछ हासिल नहीं होगा। कमलनाथ ने स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी है, जो बोगे वही काटोगे। अब क्या मेहनत कर पाते हो फील्ड में, वही नतीजे में तब्दील होगी। बहरहाल क्या कुछ इस बैठक में और निकलकर बातें सामने आती हैं, नजर लगातार हमारी इस पर बनी।